आइन पाकिस्तान बाकायदा आइन में तरमीम करके ये एक्सेप्ट कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा खित्ता है, और फिर पावरफुल करने के लिए कौमी असम्बली में नशस्तें मिल रही हैं, सेनेट में नुमाइंदगी मिलेगी, NFC अवार्ड समेत तमाम मालियाती इदारों में आपको एक हिस्सा मिलने जा रहा है। तो ये तो आपके मौक़िफ़ की फतह है। तो फिर तो आप लोग इस सेटअप को मज़ीद मजबूत करने के लिए हौसला शिकली करने के बजाय इसको आगे लेकर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं वफाकी पार्टियों के साथ इसको मजबूत करने के लिए? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम चाहते हैं इस पे बहस हो। आप देखें आइन के आर्टिकल पाकिस्तान के इस इक़दाम को, रियासत के इक़दाम को आप सपोर्ट करते हैं? आपके नज़र में गिलगित बल्तिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन सेटअप क्या है मसले कश्मीर के हल तक के लिए, कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए कहें कि यार ये बेहतरीन सेटअप है, हम अब सेटिस्फाई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। ख़वातीन और हज़रात, एक और खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हम हाज़िर हो चुके हैं। आज के जो प्रोग्राम के जो मेहमान हैं वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अज़ीज़ हैं। इस शख्सियत की गिलगित बल्तिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। इनकी जद्दोजहद, इनकी स्ट्रगल गिलगित बल्तिस्तान का हर बासी से लेकर वफाकी जो पार्टियाँ हैं उनके रहनुमाओं तक इनकी स्ट्रगल को तस्लीम करते हैं और दिल से मानते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान का हर बासी, हर शख्स, हर शख्सियत, हर लीडर, हर रहनुमा इस शख्सियत से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। और ये मुतनाज़ा शख्सियत नहीं है, सबके दिलों में राज करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस शख्सियत ने अपनी कौम के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत सी कैदो बंद की सोबतें भी इन्होंने बर्दाश्त की हैं, और लेकिन हमेशा इन्होंने हक़ और सच का साथ दिया, और आज भी वो साबित कदम है। मेरे ख्याल में आप लोगों को पता ज़रूर चला होगा, आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं बाबा जान साहब। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती वक्त दिया हमारे लिए, स्पेशली हमारे प्रोग्राम के लिए यहाँ आए। ये हमारे लिए बाइस से इफ्तिखार है कि हमारे प्रोग्राम का आप हिस्सा बन गए। अब बहुत मेहरबानी अकील साहब, आपने हमें मदऊ किया, हमें सुनने के लिए जो मौजूदा हालात के ऊपर, फिर हमारे जो नज़रियात हैं, हमारी सोच है, वो इलाके के जो मुश्किलात हैं उनको आवाम तक पहुंचाने के लिए आपने मदऊ किया। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बाबाजान साहब। आपको पता है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लिए आइनी अबूरी सेटअप दिया जा रहा है, और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी काफ़ी खुश हैं। तो आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं कि ये जो आइनी अबूरी सेटअप जो है, ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के 74 साल जो महरूमियाँ हैं उनके अजाले के लिए कितना मौसर साबित हो सकता है? अकील साहब, बात तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मुख्तलिफ आरा पाए जाते हैं। कोई दोस्त बहुत खुश हैं, उसको कोई पार्टियाँ, कोई सियासी लीडर वो तो इसको उजलत में जल्दी यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ज़रा हमारा नुक्ता नज़र इसके ऊपर तनकीदी है। हम समझते हैं कि सबसे पहले तो ये अबूरी सूबे का नाम ही ज़रा मुतनाज़ा है, तो इसके लिए और उसके अंदर क्या चीज़ें गिलगित बल्तिस्तान के लिए रखी गई हैं, क्या क्या गिलगित बल्तिस्तान के इख्तियारात, गिलगित बल्तिस्तान के मादनी वसाइल, गिलगित बल्तिस्तान के पानी के वसाइल, गिलगित बल्तिस्तान के वहाँ के मामलात चलाने के मसाइल, उनके लोकल हुकूमतों को मजबूत करने के ऊपर इसके अंदर क्या लिखा है, ये अब तक आवाम के लिए हुकूमत की तरफ से तशहीर नहीं हुई है। ज़रूरी इस बात की है कि सबसे पहले इसको आवाम के बीच में लाया जाए, इसके ऊपर एक डिबेट किया जाए। वहाँ के सहाफ़ी, वहाँ के सिविल सोसाइटी, वहाँ के पॉलिटिकल, वहाँ के जो मजहबी पार्टियाँ हैं स्टेक रखते हैं, वो वहाँ के जो वफाक परस्त पार्टियाँ हैं, वहाँ के जो सोशलिस्ट हैं, वहाँ के जो नेशनलिस्ट हैं, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रखते हैं वो। जैसा कि मिसाल के तौर पर कोई लोग नेशनलिस्टों को नहीं मानते हैं, हम सोशलिस्ट हैं, मैं उनकी जो है एग्जिस्टेंस को मानता हूँ, इसलिए कि जब प्रेशर आता है तो हर वफाक परस्त जाके कहता है सबसे बड़ा कौम परस्त मैं हूँ, सीने पे खूब मार के हाथ से कहता है मैं सबसे बड़ा कौम परस्त हूँ, तो वहाँ कौम परस्तों की वजूद से इनकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहाँ के फिर नौजवान हैं, वहाँ की ख़वातीन तंजीमात हैं, इन सब से लोगों को आपने आरा देखना है, उनको उस अबूरी सूबे के अंदर क्या क्या लिखा है, अबूरी सेटअप के अंदर वो बयान करना है। उसके बाद फिर लोगों का इज्तिमाई तौर पर एक सोच बन सकता है। साहब, आप समेत तमाम गिलगित बल्तिस्तान के खासकर जो कौम परस्त थे उन सब का ये कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा खित्ता है, कभी पाकिस्तान का 5th प्रोविंस नहीं बन सकता है, लिहाजा हमारी मुतनाज़ा हसीयत को बहाल किया जाए, उसको प्रोटेक्शन दिया जाए। तो अब तो आइन पाकिस्तान बाकायदा कानून असम्बली के ज़रिए, कौमी असम्बली के ज़रिए जो है आइन में तरमीम करके ये एक्सेप्ट कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा खित्ता है,
और फिर पावरफुल करने के लिए कौमी असम्बली में नशिस्तें मिल रही हैं, सेनेट में नुमाइंदगी मिलेगी, NFC अवार्ड समेत तमाम मालियाती इदारों में आपको एक हिस्सा मिलने जा रहा है। तो ये तो आपके मौक़िफ़ की फतह है। तो फिर तो आप लोग इस सेटअप को मज़ीद मजबूत करने के लिए हौसला शिकली करने के बजाय इसको आगे लेकर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं वफाकी पार्टियों के साथ इसको मजबूत करने के लिए? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम चाहते हैं इस पे बहस हो। आप देखिए आइन के आर्टिकल पाकिस्तान के इस इक़दाम को, रियासत के इक़दाम को आप सपोर्ट करते हैं? आइन के आर्टिकल 258 के अंदर सदर पाकिस्तान को इख्तियारात दिए गए हैं और ये सदर पाकिस्तान आपको एक्सटेंड कर रहा है। तो जिस तरह पहले भी या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर से या सदर पाकिस्तान के दफ्तर से मुख्तलिफ पैकेजेस मिल गए हैं, ये भी एक पैकेज है। ये पैकेज और आइनी सेटअप में ज़रा दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पैकेज आप किसी को आर्जी तौर पर कोई चीज़ देते हैं, ये आर्जी है, बिल्कुल ये आर्जी है, ये आर्जी है। अगर इसको ख़त्म करना हुआ तो कौमी असम्बली से मेजोरिटी के साथ नहीं, मेजोरिटी का कोई नहीं है, वो सदर पाकिस्तान का इख्तियार है, वो खुद ख़त्म कर सकता है। मतलब कौमी असम्बली की कोई जरूरत नहीं। आइन का आर्टिकल 258 तो ये कहता है। तो नहीं, अभी ये जितने भी हमारे वुज़रा हज़रात हैं उनका कहना है कि अब तो बाकायदा कौमी असम्बली से बिल पेश करके इसको बाकायदा असम्बली से पास किया जा रहा है, आइन का हिस्सा बनाया गया है। अब तो कोई आर्डर नहीं है कि सदर जब चाहे ख़त्म कर ले। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, ये जो KPK के साथ मर्जर से पहले आपका फाटा के अंदर कौमी असम्बली की 6 से 8 नशस्तें सेनेट में थी। तो इस तरह अब आपको इल्म होना चाहिए, वो फाटा के कौमी असम्बली के मेंबरान पूरे पाकिस्तान के लिए कानून साजी कर सकते थे, पर फाटा के लिए नहीं कर सकते थे। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई सा ऐसा हवा में मुअल्लिक़ चीज़ ना हो जिससे हमारे लोग फिर जनाब वाला ये जो लोग ये 2009 के अंदर हमने क्रिटिक रखी थी इसके ऊपर, पैकेज के ऊपर, नहीं यार इसको एक डिबेट के तहत, एक्ट के तहत लाए और मुकामी हुकूमत को आप मजबूत करें एक्ट के तहत, जिस तरह 74 का एक्ट के तहत किया है। आप इस तरह न करें। इस पे भी यहाँ लोग जो लोग आज ये अबूरी सूबे के लिए बहुत सरगर्म हैं, वो लोग उस वक़्त उस पैकेज के लिए सरगर्म थे। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी वफाकी पार्टियां थी, क्योंकि एक के बाद दूसरे ने वज़ीर-ए-आला, दूसरे के बाद तीसरे ने वज़ीर-ए-आला बनना था। उससे गिलगित बल्तिस्तान के आम लोगों की जिंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता, सवाल यहाँ बनता है। अब यहाँ उसके बाद 2009 के बाद कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ बनी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कितने आपके जनाब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ बनी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस हाल में है, वहाँ के लोगों को जनाब वाला मुकामी हुकूमतों का इलेक्शन कितने बार हो गए, ये सारा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं, कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं, कोई ज़री यूनिवर्सिटी नहीं। देखिए आपको कोई जनाब वाला ये चीज़ें आपके नहीं बनती हैं, तो आप उस सेटअप से आप ये समझते हैं कि ये चंद लोगों को नवाजने के लिए है और अक्सरियत को मजीद नालाक कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए अक्सरियत को शामिल करने के लिए, अक्सरियती लोगों को आगे लाने के लिए, अक्सरियती लोगों को मजबूत करने के लिए, उनको जनाब वाला अंगेज करने के लिए ज़रूरत है कि एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिससे वहाँ के अक्सरियत के लोगों को फ़ायदा हो। अच्छा, मुझे ये बताएं बाबूजान साहब, आप समेत गिलगित बल्तिस्तान के जो कौम परस्त रहनुमा है, इस सेटअप के हवाले से एतमाद में अभी तक नहीं लिया गया है? नहीं, यहाँ कल एक सेशन में यहाँ पे बुलाया गया था, यहाँ सिविल सोसाइटी की तरफ से। यहाँ तो यानी ये आप कोई नेशनलिस्ट को, सोशलिस्ट को, इवन असम्बली के अंदर जो लोग हैं उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया सबको। अच्छा। इवन PTI के अंदर लोगों की जनाब वाला आ रहे हैं, बेशक वो मजबूर हैं, वो बहुत सारे चीज़ों में, वो पब्लिक में, वो मीडिया के साथ वो कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड ये बात है। अच्छा। वो नाला है, वो नाला है। सवाल यहाँ से उभरते हैं। वो सवाल तो जो मुख्तदर हल्के हैं, नहीं वज़रा को इत्मीनान में ले लिए, मुख्तदर हल्कों का जो ऑफ द रिकॉर्ड जो लोगों से डिस्कशन होती है, वहाँ उनके सोसाइटी के अंदर लोगों से बात होती है, वो नाला है, वो उस पर गिला गुजारियाँ करते हैं। तो चीज़ा कि जनाब बोला हम इस सेटअप को एकदम मानो अन तस्लीम करें, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले उस पर डिबेट होगी, उसके वहाँ लोगों के लिए उसमें क्या फ़वाइद हैं ये दिखाए जाएँ, फिर उस पर बात किया जाए। उससे पहले हम इस सेटअप की हिमायत नहीं कर सकते।
अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप ये समझते हैं कि अभी आइन में तरमीम करके यूँ मुतनाज़ा हसीयत को बहाल करने के बाद गिलगित बल्तिस्तान की बाकायदा एक खुशाइन बात है, आपके मौक़िफ़ की एक तक़वियत मिल रही है? बिल्कुल, हमारी मौक़िफ़ियत को, हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है। हाँ। लेकिन हम चाहते हैं कि खाली तक़वियत न मिले, हाँ। लोगों के लिए ग्राउंड पे कुछ डिलीवर हो। अच्छा। लोगों को कुछ करने के लिए दिया जाए, लोगों को आगे लाया जाए, वहाँ के जो बॉर्डर्स हैं उनको खोले जाए। देखो, सयाहत के ऊपर बात हो रही है, जब बॉर्डर खुले तो सयाहत होगी ना। अब चीन के साथ ये मुआहिदा करे, कम से कम गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है ना वो चीन के जो फर्स्ट प्रोविंस में जा सके। चीन का फर्स्ट प्रोविंस का बंदा अपने शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ एंट्री पे इधर आए तो क्या होगा, इस पे जनाब वाला सयाहत में आपकी बूस्ट अप होगी। वहाँ से अफगानिस्तान के जो गिजर से, हुंजर से, सिकरदो से, जो करगिल के और दीगर छोरबट के रास्ते हैं उनको खोले जाएं, लोगों का आमदरफ्त यकीनी बनाया जाए, तो क्या होगा इससे। तो हम ये चाहते हैं कि ये जब तक ये सारे गंजलक मसाइल हैं इनको हल करने की ज़रूरत है। वहाँ तालीमी अदारे बनाने की ज़रूरत है, वहाँ सेहत के अदारे बनाने की ज़रूरत है। अब तक देखें, अब छोटे से छोटे ऑपरेशन के लिए हमारे लोग यहाँ आते हैं, कहीं MRI मशीन है, कहीं नहीं है। अब गांशी डिस्ट्रिक्ट में हुंजा जैसे जनाब वाला आपका वेल नोन पूरे वर्ल्ड में, हाँ। उसका जगह का एक मुकाम है, वो पूरे दुनिया के सयाह आते हैं, लेकिन वहाँ कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात नहीं है, गायनिकोलॉजिस्ट तैनात नहीं है। इस तरह अस्तोर के अंदर, इस तरह गिजर के अंदर दूर दराज इलाकों में ये मुश्किलात हैं। तो यहाँ फिर हमारा जो है गिलगित का जो लोगों का भी तहरीक चल रही है कि मुलाजिमतें बाहर के लोगों को दी जाती हैं। अब वो लोग पूरे लोगों का सिर्फ दारुल खिलाफे में, वो भी वो उस पैमाने का अस्पताल नहीं है, उस मयार का अस्पताल नहीं है। तो ये अस्पताल बनाने की ज़रूरत है वहाँ, और ये जनाब लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है। तो जब इन सारे चीज़ों में हम देखेंगे और ये पब्लिक करेंगे, हमने डिमांड किया है कि इसको पब्लिक किया जाए। अब साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, ये PTDC होटल्स हैं गिलगित में, आप देखें KPK में भी हैं। अब जनाब जब टूरिज़्म की मिनिस्ट्री ख़त्म हो गई, गौर तलब बात है, टूरिज़्म की मिनिस्ट्री आपकी ख़त्म हो गई यहाँ पे। जब टूरिज़्म की मिनिस्ट्री ख़त्म हो गई, उसके बाद वो सारे के सारे गए 18वीं तरमीम के तहत सुबह में KPK हुकूमत ने अपने वो जो PTDC होटल्स है उनको तहवील में लिया। अब गिलगित बल्तिस्तान के जो होटल्स हैं PTDC के, वो बंद पड़े हैं। कम से कम उन ज़िली हुकूमतों को हवाला किया जाए तमाम अजला के अंदर। आप गिलगित से लेके, आप सिकरदो से लेके, आप जनाब वाला अस्तोर, हुंजा, गिजर, हर जगह में 2-2, 3-3 मोटल्स हैं, कहीं प्लाट्स हैं, वो उस हुकूमत के जरिए चलाए जाए। उन PTDC होटल, एक होटल छोटा मोटल साल में अपने मुलाजिमीन का तनख्वाह निकाल कर, आज से कई साल पहले वो 70 लाख 80 लाख करोड़ से जायद का रकम मरकज के दफ्तर को देता था, हेड ऑफिस को। ठीक है। अब कई साल से बंद रखने का इतना सयाहों का यलगार है वहाँ, क्या वजह है? यानी उसको आप सरमाएदारों के हाथ ओने पोने में फरोख्त करना चाहते हैं। यानी आप फरोख्त करने के बजाय वहाँ के मुलाजिमीन को भी खुशहाल रखें। वो मुलाजिम जहनी मरीज बन चुके PTDC के। ठीक है। तो वो इस तरह के हरकत करना है कि अमल से नजर आए कि बुनियादी मसाइल हल हो रहे हैं, बुनियादी मसाइल हल हो रहे हैं, उनका एक्शन से नजर आए। अच्छा, अब देखिए आपके वहाँ मदनियात के मसाइल हैं। ये जो मैं एक्शन पे आ रहा हूँ कि ये जो आईनी अबूरी सेटअप जो आ रहा है, आइन में तरमीम करके, मैं पहले बता चुका हूँ, तो क्या आप समझते हैं कि अब गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की ज़मीनें जो हैं वो महफूज रहेंगी? हाँ। तो इसलिए वो सारा चीज़ जब मंजर पर आएगा, हाँ। तब हमारे लिए ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, हमारे लिए ये तहफ़्फ़ुज़ात है, वहाँ लोगों के वसाइल पे, लोगों के इज्तिमाई ज़मीनों पे, हमारे इज्तिमाई चरागों पे, हमारे मादनियात पे कहीं सरमाएदारों के साथ मिल मिला कर ये कब्जा करने की साजिश तो नहीं है। हाँ। इसलिए, क्योंकि देखो ये शाम का डसा रस्सी से डरेगा, ये एक बात है। अब देखो इनका रवैया, इनका रवैया इस तरह नहीं रहा। उसमें मैं किसी जनाब वाला गैर मुकामी को सिर्फ मौरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराता, हाँ। उसमें हमारा मुकामी भी है, क्योंकि वो अपर क्लास है। अपर क्लास का जो ताल्लुक बनता है, उसमें उनका जो ठेके का ताल्लुक बनता है, उनका कारोबार का ताल्लुक बनता है, उनके धंधों का ताल्लुक बनता है, अपर क्लास का आपस में बनता है। वो अपने ताल्लुक के लिए वहाँ अवाम को कुर्बान कर रहे हैं। इस पर हमारा यहाँ यानी ये शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है कि कहीं इस नाम से वहाँ का, इसलिए नौजवान डर रहा है, इसलिए नौजवान सवाल उठा रहा है। आजकल आप देखो ये कोई पिटिशन चल रहे हैं उसके खिलाफ, फेसबुक पे हज़ारों लोगों ने उस पर दस्तखत किए हैं और दस्तखती मुहिम जारी है। कोई लोग अभी ग्राउंड पे भी दस्तखत करा रहे हैं लोगों का। तो ये तहरीक, यानी आप
जिस तरह से शादियाने बजाए जा रहे थे 2009 में, ये पके जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल संवर रहा है, सबके सब मसाइल हल हो रहे हैं, ये शहद की, दूध की, ये नहरें बह रही हैं, तो ऐसा नहीं था। आज के दौर में नौजवान आगे आ रहा है और सवाल कर रहा है, और ये अच्छी बात है। और हमारा नौजवान कोई भी बात यानी तशद्दुद की तरफ नहीं, पीसफुली बात कर रहा है, अच्छी बात, पिटिशन की शक्ल में बात कर रहा है, ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें हैं, लिहाजा एक्शन से दिखाया जाए कि ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो रहे हैं, लोगों के प्रॉपर्टीज़ पर कब्जे नहीं हो रहे हैं, छुप छुपाए बंद दफ्तरों में बैठ के नक्शे बना के गांव फरोख्त करें। देखो मेरे गांव के अंदर एक पठान के लिए, जनाब वाला सरमाएदार के लिए, जो मोहम्मद आदमी नामी कंपनी है, 8000 कनाल ज़मीन अलाट किया है, मतलब उसके लिए लीज़ किया है। अब देखें जनाब, हालांकि गाँव वालों ने वहाँ सड़क निकाला, 3 सड़कें, एक सड़क डैमेज हो गई, उससे पहले लीज भी लिया। अब गांव वालों के लिए कोई इश्तिहार नहीं लगाया, यार एक बंदे ने दरखास्त दी है लीज के लिए, आपकी ऑलरेडी पहले लीज है, कोई शिकायत है आप लाके जमा करें, तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इस पे हम, इसके लिए हम ये नहीं कर सकते हैं कि अभी हम इस मंसूबे की या ये जो अबूरी सूबे है इसकी हिमायत नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि मिसाल के तौर इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल जो हैं वो महफूज रहने चाहिए, तमाम चीज़ें ड्राफ्ट की शक्ल में क्लियर हो आवाम के सामने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके नज़र में गिलगित बल्तिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन सेटअप क्या है मसले कश्मीर के हल तक के लिए, कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए कहें कि यार ये बेहतरीन सेटअप है, हम अब सेटिस्फाई? आपकी नज़र में कौन सा सेटअप? देखें जनाब, आप हमारे दोस्त ये कह रहे हैं अब बस ये आईनी तौर पर आप हिस्सा बन रहे हैं, तो मेरा हमारे अपने दोस्तों के लिए ये सवाल बनता है, हम आईनी तौर पर हिस्सा बन रहे हैं, ठीक है यार बाप बनाओ, अच्छी बात है, फिर ये कहे ये लो 75 साल में हमने आपसे बहुत ज़्यादतियाँ की, ये हो सकता है ना? ये लो 20 कौमी असम्बली में आपके लिए सीटें दे रहे हैं हम, अच्छा 23 सीटें आप सेनेट में दे रहे हैं, जिस तरह दीगर सूबों के लिए है। आपके लिए 10% हम जनाब वाला उसमें कम से कम ये जो NFC अवार्ड में दे रहे हैं 75 साल का अजाले के लिए, और साथ साथ आईनी तौर पर हम प्रोटेक्शन देते हैं कि वहाँ के मुकामी मामलात मुकामी हुकूमत चलाएगी। तो ये भी नहीं हो रहा है ना, ये भी नहीं हो रहा है, होना चाहिए। नहीं आप देखें ना, आपको नहीं हो रहा है तो वो ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए? आप डिमांड क्या है? एक्ट के तहत एक मुकामी हुकूमत बनाने की ज़रूरत है, आइन में तमाम इख्तियारात वहाँ मुंतकिल करने की ज़रूरत है और उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। वहाँ मुकामी हुकूमत कश्मीर तरफ का कोई सेटअप चाह रहे हैं या कोई और? देखिए, कश्मीर तरफ का सेटअप हो या कैसा भी सेटअप हो, बाख्तियार सेटअप हो, किस तरह का? देखो उसमें नाम पे हम नहीं जाएंगे, ये अहम बात नहीं है। अब नाम पे वो एक आइनसाज असम्बली हो, वहाँ आप चाह रहे हैं कि हो लेकिन बाख्तियार हो, मतलब वहाँ के लोगों को हो, उसके नाम पे हम बेस नहीं करेंगे। ऑटोनमस बॉडी कह सकते हैं आप उसको, लोकल अथॉरिटी कह सकते हैं, सूबा भी कह सकते हैं, मतलब कोई लोकल अथॉरिटी कह सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं, जीबी गवर्नमेंट कह सकते हैं, कोई भी चीज कह सकते हैं। आईनी सेटअप भी तो कह सकते हैं, मतलब ये आईनी अबूरी सूबे वाले उसमें ना ये जरा खलत मलत हो रहे ना। आप देखे ना आपका यहाँ पे हम बाख्तियार की बात कर रहे हैं, और साथ साथ देखे ना तो नाम से आप 3 कौमी असम्बली में 3 सेनेट में दे रहे हैं, देखे ना आप दीगर सूबों के लिए 23 है, तो बराबरी के बुनियाद पर लाना चाहे 23 सीटें दे दो। तो चीज़ें हैं वहाँ के कश्मीर इशू को इंटेक्ट करके, इनको लिए भी मुश्किलात है, ये नहीं कर सकते इतनी जल्दी क्योंकि ये फंस चुके हैं खुद। मुझे कहा अकरम ज़की ने यहाँ एक सेशन में मुझे कहा, बाबाजान हमारी गलती है, कहा ये वजारत खारिजा का जनरल सेक्रेटरी था, पाकिस्तान का मशहूर सिफारतकार रह चुका है, वो सारे मामला ज़िया के दौर में भी एक सेशन में मैंने पूछा, हमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारा। अच्छा, आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब जो हैं अगर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो हिस्सा लेंगे? कोई कानूनी पेचीदगियाँ तो नहीं रही है पीछे? तो इसमें हम जब कागज़ उधर ले जाएंगे, हमारी पार्टी हमें इजाज़त देगी, उस वक्त पता चलेगा कि कोई पेचीदगियाँ है, कोई पेचीदगियाँ नहीं है। यही बात है कि जनाब वाला सबके लिए वहाँ जो है ना वो अपनी सियासी पुरअमन आइनी कानूनी दायरे में रह के कोई जदोजहद करते हैं, पुरअमन जदोजहद करते हैं, उनको इजाज़त दी जाए। वहाँ ऐसा नहीं है ये इलेक्शनों से हमें बाहर करते हैं, कभी इलेक्शनों के दौरान कभी अंदर डालते हैं, और ये सारा गैर कानूनी चीज़ें देखते हैं आप। यानी एक पावर के तहत आपका कभी बरजीश ताहिर की शक्ल में, कभी ये अली अमीन गंडापुर की शक्ल में, कभी आपका ये कमर ज़मान कायरा की शक्ल में, ये सारे लोग आ रहे हैं,
रियासत के वसाइल इस्तेमाल करें, सरकार के वसाइल इस्तेमाल करके जहाज़ के जहाज़ पूरा इंतजामिया अलर्ट करें। हम कहते हैं यार एक आप अमल से ये दिखाएं कि नहीं, आप अपना इलेक्शन खुद करें। ठीक है। जो 100 जीतना चाहता है जीतेगा, जो भी जीतेगा वो जीतेगा, लोगों की खिदमत करेगा, नफरतें नहीं होंगी और सरकार के वसाइल पे बेजा बोझ नहीं आएगा। तो इस तरह से किया जाता है, यानी अमल से इनको दिखाना पड़ेगा कि ये लोगों को हमने दिया है, तो लोग खुश होंगे। जब अमल से नहीं दिखाएंगे, ऐलान कुछ और करेंगे, अमल से कुछ और करेंगे, तो उस पर लोग शोर डालेंगे, लोग जदोजहद करेंगे, उसको नहीं मानेंगे। थैंक यू सो मच बाबूजान साहब, बहुत आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। आप साहब। यहाँ आए, हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है कि आप जैसे अजीम लीडर जो हैं, बड़ी खदमात हैं कौम के लिए आपकी, और बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी, हम सब भी। और इंशाल्लाह आप यूँ स्ट्रगल जारी रखिएगा। नाजरीन, आप लोगों ने बाबूजान साहब की गुफ्तगू सुनी, इनका सिर्फ एक ही पॉइंट है कि ना कि आप जो भी सेटअप देना चाह रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एतमाद में ले लें, उनको आगाह करें और फिर गिलगित बल्तिस्तान को पावरफुल बनाया जाए और बाइख्तियार एक सेटअप दिया जाए जिससे गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपनी सरजमीन के बारे में खुद फैसले कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।